थ्रोनी प्लांट। क्या दिया हुआ है बच्चों? थ्रोनी प्लांट। वैसे पेड़ पौधे है ना जिनमें कांटे होते हैं। थ्रोनी मतलब क्या होता है बच्चों? कांटे। ठीक है, आप लोग वर्ड मीनिंग में लिख चुके होंगे, है ना। तो सभी बच्चे जो है ध्यान देंगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और आप लोग एकदम साइलेंट होके मतलब हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है बच्चों। तो पेज नंबर 60 निकाल लिए सभी बच्चे? सभी बच्चे पेज नंबर 60 निकाल लिए? ठीक है, अब जो है ध्यान से आप लोग सुनेंगे। सम प्लांट्स हैव थॉर्न, है ना। कुछ पौधों में कांटे होते हैं। क्या होता है बच्चों? कांटे होते हैं। एनिमल्स डू नॉट ईट सच प्लांट, है ना। सभी पेड़ों के अलग अलग खासियत होते हैं। किसी जानवर या जो है दूसरे प्राणी से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तो कुछ पेड़ पौधों में कांटे होते हैं। कुछ पेड़ पौधों के महक ऐसा होता है कि उसके महक से जो जानवर होते हैं वह उनसे दूर भागते हैं, उनको नहीं नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों। तो एनिमल जो होते हैं, जानवर, है ना, वह इस तरह के यानी कांटेदार पौधों को नहीं, ठीक है, कांटेदार पौधों को नहीं खाते हैं। ठीक है, सच प्लांट आर कॉल्ड थ्रोनी प्लांट। तो इस तरह के पौधों को क्या कहा जाता है? कांटेदार पौधे। क्या कहा जाता है बच्चों? कांटेदार पौधे। अब जो है अगला जो है, जैसे कांटेदार पौधे कौन कौन से होते हैं बच्चों, है ना। तो गुलाब के फूल, गुलाब के फूल आप लोगों ने देखा है ना, गुलाब के फूलों में कांटे होते हैं, है ना। यदि कोई जानवर उस पेड़ के फूल या पत्तियां खाने जाएगा तो क्या होगा? उसके मुंह में गड़ेगा वो, है ना। तो उसे पौधों को नहीं खा पाएगा, यानी उसका नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, कैक्टस का जो प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह के पौधों में क्या होता है? कांटे होते हैं। और कांटे क्या करते हैं? पेड़ पौधों को सुरक्षित रखते हैं दूसरे जानवरों से। ठीक है, अब आगे बच्चों जो दूसरा टॉपिक है वह है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। पार्ट्स मतलब अंग होता है। क्या होता है बच्चों? पार्ट्स। आप लोग लिखिए तो PART, पार्ट। पार्ट मतलब होता है अंग। ठीक है, यानी पेड़ पौधों के भी अंग होते हैं बच्चों। ठीक है, जो उनको ग्रोथ होने में मदद करते हैं। ठीक है, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर रूट, स्टीम, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट। क्या क्या हम बताया बच्चों कि पेड़ पौधों को कौन कौन से अंग होते हैं? रूट। रूट मतलब क्या होता है बच्चों? जड़, है ना। जड़ जो है वह क्या करता है? वह पानी को जो है मिट्टी से चूसता है और पौधों को ग्रोथ करने में मदद करता है। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों? स्टीम, तना। तना क्या करता है? कि वह पत्तियों, फूलों को सहारा देता है ना, उन्हें जो है गिरने नहीं देता है। ठीक है, पौधों को भी स्टीम ही जो है जड़ के बाद उनको अस्थाई खड़ा रखता है। ठीक है, फिर अगला है बच्चों ब्रांचेस। ब्रांचेस जो होता है वह टहनी होते हैं। जैसे आप लोग अपने भाषा में पेड़ पौधों के डांड बोलते हो ना बच्चों, डांड बोलते हो ना, है ना। तो पेड़ पौधे को वही डांड जो है उसे हम लोग
इंग्लिश में ब्रांचेस कहते हैं, यानी शाखाएं, है ना। शाखा जो होता है ना, वह पेड़ पौधों के दूसरे चीजों को जो है वह बनाए रखता है मजबूती के साथ, ठीक है। जैसे फूल, पत्तियां, कलियां, है ना, और उनके फलों को भी आप लोग पिक्चर में भली भांति देख पा रहे होंगे कि पिक्चर में सबसे नीचे जो है वह क्या दिया हुआ है, रूट। रूट टेक्स इन वाटर फ्रॉम सॉइल, यानी पेड़ पौधों का जो जड़ होता है बच्चों, है ना, वह मिट्टी से पानी को लेता है और पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में वह भेजता है, ताकि पेड़ को अधिक फूल पत्तियां जो है उसमें आए, अधिक मतलब जो है फल उसमें लदे, है ना। इसलिए उसके बाद जो है बच्चों तना, स्टीम। स्टीम बियर्स लीफ एंड फ्लावर, यानी तना में क्या होता है बच्चों, पत्ती होते हैं और फूल होते हैं, है ना। एंड सप्लाई वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। स्टीम का यह भी काम है कि वह पानी और भोजन को पेड़ पौधे के दूसरे अंगों तक पहुंचाने का भी काम करता है बच्चों, ठीक है। अगला जो है वह है बर्ड। बर्ड मतलब क्या होता है बच्चों, कली, है ना। फूल जो है आने से पहले जो आप लोग को छोटा छोटा जो है दिखाई देता है ना, जिसके मुंह बिल्कुल फूल जो है बिल्कुल बंद होता है, उसे हम लोग कली कहते हैं, और इंग्लिश में बर्ड। ओपन्स एंड बिकम्स ए फ्लावर, और यह कली जब खुलता है तो एक फूल का रूप धारण कर लेता है, यानी वह फूल बन जाता है ना। फूल का काम क्या है बच्चों, कि फ्लावर प्रोड्यूस फ्रूट, यानी फूल से ही जो है फलों का निर्माण होता है बच्चों। क्या होता है, फूल से ही फलों का निर्माण होता है, यानी फूल के बाद जो है धीरे धीरे वह जो है फलों के रूप में आ जाते हैं, जिसको खाते समय आपको मीठा लगता है ना, खूब मीठा मीठा लगता है, मीठा खट्टा लगता है ना। जैसे आम हो गया, अमरूद हो गए, है ना, अंगूर हो गया, इन सभी चीज को जो है आप लोग देखते होंगे कि यह अनार हो गए, यह सभी चीजों जो है फूल से ही फल में परिवर्तन होते हैं, ठीक है बच्चों। अगला जो है लीफ। लीफ, लीफ मतलब क्या होता है बच्चों, पत्ती, है ना, यानी पत्ता। पत्ता क्या करता है बच्चों, लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। लीफ क्या करता है, पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाता है। कैसे भोजन बनाता है बच्चों, तो पत्ती में जो हरा हरा रंग का जो होता है पत्ती, है ना, वह हरे रंग को हम लोग जो है क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं बच्चों, ठीक है, क्लोरोफिल बोलते हैं। और वह क्लोरोफिल क्या करता है कि सूर्य से धूप, सूर्य से जो निकलने वाला जो रोशनी है, जिसको आप लोग या हम लोग जो है धूप कहते हैं, उसको वह अवशोषित करता है। अवशोषित करके जो है वह पौधों के लिए भोजन को पकाने में मदद करता है ना। तो ऐसा काम जो है केवल पत्तियां ही कर सकती है, इसलिए जो है पत्तियों को पेड़ पौधों का जो है किचन कहा जाता है ना, यानी रसोई घर, ठीक है। अगला है बच्चों फ्रूट। फ्रूट जो है क्या होता है, फ्रूट में बीज होते हैं, यानी जिनसे नए पौधों की जो है उत्पत्ति होती है, ठीक है। यानी फ्रूट जब देखते हो, आम के फल देखे हो ना, आम के फल देखे होंगे या अमरूद के फल, उसमें कितने सारे बीज होते हैं, यानी बिया होता है ना। वह बिया जो है वापस मिट्टी में आप डाल देते हैं, तो उससे जो है नए पौधे का जो है निर्माण होता है, यानी नया पौधा जो है और वह फिर धीरे धीरे ग्रो होके एक पेड़ का रूप धारण कर लेता है, जिसमें फिर से जो है फल आना, फल फूल आना जो है
शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू प्लांट ग्रो, पेड़ पौधे जो है कैसे बढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, सभी बच्चे को सभी बच्चे को सुनाई हमारी आवाज दे रहा है ना? तो सभी बच्चे जो है बात बिल्कुल नहीं करेंगे एक दूसरे से, अपना माइक अनम्यूट नहीं करेंगे, आपका माइक जो है म्यूट है उसको म्यूट ही रहने देंगे जब तक हमारी बातें खत्म नहीं होती। और हमारी बातें खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे, जो भी पूछना होगा आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे है कि मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, यानी क्या बोला गया बच्चों, ध्यान से आप लोग सुनिए। मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, यानी अधिकतर जो पेड़ पौधे होते हैं वह बीजों से ही मतलब निकलते हैं। ठीक है, ए सीड ए हैज बेबी प्लांट इनसाइड इट, यानी एक बीज के अंदर जो है एक नन्हा सा जो पौधा उसमें छुपा हुआ रहता है ना? जब उसको धूप पानी है ना मिलता है तो वह धीरे धीरे जगता है ना? जगता यानी उसमें से बाहर निकलता है और धीरे धीरे जिस तरह से उसको पानी है ना सूर्य का रोशनी यानी धूप मिलता रहता है और वह धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो होते चला जाता है, यानी बड़ा होते चला जाता है। और बड़ा होने के बाद एक बहुत बड़ा जो है विशाल पेड़ का रूप भी वह धारण कर सकता है। तो जैसे पेड़ का जो है बीज होता है वैसा ही जो है फिर से नए पौधे का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, आगे है ऑल प्लांट्स नीड एयर वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो, यानी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं बच्चों उनको बड़ा होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, हवा, पानी और धूप। सनलाइट मतलब क्या होता है, धूप, धूप होता है बच्चों, है ना? यानी पेड़ पौधों को ग्रो होने के लिए हवा, पानी और धूप की आवश्यकता होती है। वी शो सीड इन द सॉइल, हम लोग क्या करते हैं कि बीजों को मिट्टी में लगाते हैं, है ना? ताकि मिट्टी से जो है उनको आवश्यक खनिज पदार्थ और पानी की प्राप्ति हो सके, है ना? जिससे वह अच्छी तरह से ग्रो हो सके बच्चों। ठीक है, अब आगे है कि when the seed bursts the baby plant comes out and grow into a big plant। आप लोग तस्वीर में भी देख रहे होंगे कि दिख रहा है एक नन्हा सा जो है बीज मिट्टी में डालने के बाद वह किस तरह से ग्रो होता है। सबसे पहले बीजों से एक मतलब जो है तना निकलता है जिसमें बहुत सारे छोटे 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 जो है जड़ लगे हो रहते हैं जो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और मिट्टी के अंदर जाने के बाद वह मिट्टी से पानी को अवशोषित है। ठीक है, ताकि उनको बड़ा होने में मदद मिले। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है एक नन्हा सा जो है बीज में एक नन्हा सा जो है पौधा छिपा हुआ रहता है। जब वह बीज फटता है ना, तो उसमें से जो है एक छोटा सा नन्हा सा पौधा जो है वह निकलता है ना? जो जब वह नन्हा सा पौधा निकलता है तो सबसे पहले उसमें जड़ आते हैं, फिर तना आता है, फिर पत्तियां आती है, फिर उसमें फूल आते हैं, फिर अंत में जाके जो है फल लगते हैं। और वही फल जब पक जाता है तो हम और आप उसे खाते हैं और उस फल में जो बीज होता है वापस जब हम मिट्टी में फेंक देते हैं तो वह फिर से जो है नए पौधे के रूप में निकलता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका जो है लेसन 10 जो है वह डिस्कस खत्म हुआ। तो इस लेसन में हम लोग क्या पढ़े बच्चों कि पौधे किसे पेड़ पौधे जो है वह किसे कहते हैं, कैसे होते हैं
और पेड़ पौधे जो है कितने प्रकार के होते हैं, है ना। आप लोग देख रहे होंगे अपनी किताब में तस्वीर कि पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ छोटे पेड़ पौधे होते हैं, कुछ रेंगने वाले पेड़ पौधे होते हैं, कुछ जो है दूसरे के सहारा लेके मतलब ऊपर की ओर उठने वाले पेड़ पौधे होते हैं। कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जिनसे दवाइयां बनती हैं, है ना बच्चों। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारे आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं वह किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, है ना, उनकी तनाएं कैसी होती है, ठीक है। और इन सभी मतलब जितने भी अंग होते हैं पेड़ पौधों का, सबका अलग अलग काम होता है बच्चों, है ना। आप लोगों ने समझा, ठीक है। मुझे आशा है कि यह जो है लेसन आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, और आगे भी जो है आप अपने से खुद से घर में बैठ के इसको रीडिंग करेंगे बच्चों, ठीक है। जो भी वर्ड मीनिंग पिछले क्लास में लिखाया गया है उसको आप लोग रिवाइज करेंगे, याद करेंगे और नोट करेंगे अपने नोटबुक में, ठीक है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, यानी टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी बच्चे पेंसिल ले ले, सभी बच्चे अपने हाथों में पेंसिल ले लीजिए, ठीक है। पेंसिल ले लिए, वेरी गुड। अब जो है आप लोगों को हम क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन लिख देंगे, आप लोग देख के भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को आप लोग पहले समझेंगे कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बच्चों टिक द करेक्ट आंसर में कि पी प्लांट इज ए, पी मतलब क्या होता है, मटर के पौधे, है ना। तो आप लोग देखे होंगे कि मटर के पौधे जो है वह कैसे मतलब पौधे हैं, क्रीपर प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रीपर प्लांट्स होते हैं, है ना। कैसे प्लांट्स होते हैं बच्चों, क्रीपर, ठीक है। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे टिक द करेक्ट का, वन का आंसर में लिखेंगे ए में टिक लगाएंगे बच्चों, किस में लगाएंगे, ए में, ठीक है। है ना। आप लोग जो है क्रीपर वाला क्लाइंबर, सॉरी क्लाइंबर में टिक लगाएंगे, क्लाइंबर में, सॉरी क्लाइंबर में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी में आप लोग टिक लगाएंगे बच्चों, क्लाइंबर होगा, है ना। यानी चढ़ने वाला मतलब पौधा होता है जो दूसरे पेड़ पौधा या दीवालों की सहायता से या दूसरे लकड़ियों की सहायता से जो है वह खड़े होते हैं, क्योंकि क्योंकि उनका तना जो है बहुत कमजोर होता है ना, वह खुद से नहीं उठ पाते हैं। तो आंसर होगा पहला क्वेश्चन का बी नंबर, हाँ क्लाइंबर, क्लाइंबर जो है पी प्लांट इज ए क्लाइंबर। आंसर क्या होगा बच्चों, वन का बी, ठीक है, वन का बी होगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, क्लाइंबर कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, है ना। जो है दो का आंसर जो हो जाएगा वह होगा ए। जो क्लाइंबर प्लांट्स है यानी जो दूसरे के सहायता से चढ़ते हैं वह खुद खड़ा नहीं हो पाते हैं, तो आंसर होगा ओन, OWN, ओन, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों। क्वेश्चन नंबर ए का वन का ए नंबर, वन का बी होगा, टू का ए होगा, और थ्री के बारे में आप लोग ध्यान से सुनेंगे बच्चों। सीड इज बर्डेड इन द डैश, है ना, यानी जो है बीज, बीज के बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा ना बच्चों, है ना, बीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ना, क्या पढ़ा कि बीज जो है जब मिट्टी में लगाया जाता है तभी वह ग्रो होता है ना बच्चों। तो है ना, तो जो है बीज जो है कहाँ लगाया जाता है, तो मिट्टी में,
तो 3 का भी आंसर हो जाएगा बच्चों ए। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 3 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। ठीक है, सीड को जो है यानी बीजों को जो है मिट्टी में जो है लगाया जाता है, तब जाके जो है मिट्टी से उनको जो है नमी की यानी पानी की प्राप्ति होती है और धीरे धीरे वह जो है बीज फटता है, तो उसमें से नन्हा पौधा जो है बाहर निकलता है। ठीक है बच्चों। अब जो है क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, जिसमें पिक्चर दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला में आप लोग लिखेंगे फ्लावर। पहला में क्या लिखेंगे बच्चों? फ्लावर। फ्लावर। ठीक है, फ्लावर। ठीक है, एक नंबर में, एक नंबर में आप लोग बी का एक नंबर में लिखेंगे फ्लावर। ठीक है, फ्लावर्स। दूसरा में लिखेंगे बच्चों फ्रूट। फ्रूट। दूसरा में लिखेंगे फ्रूट, है ना? क्या लिखेंगे बच्चों? फ्रूट लिखेंगे। ठीक है, और थर्ड नंबर में लिखेंगे जो है रूट। थर्ड नंबर में जो है क्या लिखेंगे? रूट। ROOT, रूट। फ्रूट का स्पेलिंग आपको पता है बच्चों, है ना? फ्रूट का जो है वर्ड मीनिंग आप लोग को पता है। रूट का स्पेलिंग ROOT, रूट। रूट होता है। और जो अंत में बी नंबर में जो फिगर दिया हुआ है उसमें आप लिखेंगे स्टीम। क्या लिखेंगे फोर्थ नंबर में बच्चों? स्टीम, है ना? स्टीम मतलब तना। ठीक है, स्टीम मतलब जो है तना। ठीक है, तो रूट, रूट के बाद जो है स्टीम होता है, स्टीम के बाद जो है फ्लावर या जो है लीफ आता है, लीफ के बाद जो फ्लावर, फ्लावर के बाद जो है फ्रूट होता है पेड़ पौधों में। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि आप लोग जो है लिख लिए होंगे। ठीक है, लिख लिए होंगे। ठीक है, हाँ स्वरा, स्वरा आपको दिखाई दे रहा है? लिख लिए सारा? हाँ या ना? वेरी गुड, है ना? जो भी बच्चे नहीं लिखे हैं फटाफट इसको जो है आंसर लिखेंगे। अब जो है हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी निकालिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर सी में जो है आपको मैच द फॉलोइंग करना है, यानी फिगर दिया हुआ है, आपको बताना है विच प्लांट इज क्रीपर एंड विच प्लांट इज क्लाइंबर एंड विच इज द ट्री। ठीक है बच्चों, तो तीन साइड यानी तीन तीन करके मतलब दिया हुआ है, तो दोनों साइड जो है आपको बताना है कि विच प्लांट इज क्रीपर, विच प्लांट इज क्लाइंबर, विच प्लांट इज कॉल्ड ट्री। तो आप लोग देख रहे हो कि आम का जो मतलब पौधा है, आम का जो है एक तरफ पौधा दिख रहा है ना बच्चों, पेड़ दिख रहा है, उसको आप लोग ट्री के सामने लगाएंगे। जो ट्री लिखा हुआ है ना, ट्री, TREE, ट्री। एक पेड़ ऐसा बना हुआ है ना बच्चों, कुछ पेड़ ऐसा बना हुआ है ना। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आप लोग ऐसे करके टिक लगाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद जो मटर का पौधा दिख रहा है उसमें लगाएंगे क्लाइंबर, और जो नीचे तरबूज का दिख रहा है फिगर उसको लगाएंगे क्रीपर। ठीक है, अब जो है हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर डी में आ जाइए बच्चों, है ना? क्वेश्चन नंबर डी में, क्वेश्चन नंबर डी में जो है बच्चों आप लोग पहला क्वेश्चन का आंसर जो है ना, पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख रहे होंगे, है ना? पहला क्वेश्चन में लिखेंगे, पहला में शेप्स एंड दूसरे में साइज। पहला में SHAPES शेप्स, और दूसरे में जो है साइज लिखेंगे SIZES साइज। पहला यानी यह जो है आंसर बता रहे हैं आपको डी का 1, डी का 1। ठीक है, अब दूसरा जो है क्वेश्चन
डैश कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, है ना। तो कैसे पौधे, तो क्लाइंबर। तो दूसरा में लिखेंगे बच्चों क्लाइंबर, CLIMBERS, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, जो चढ़ने वाले पौधे होते हैं वो खुद से खड़ा नहीं होते हैं। डैश डू नॉट ईट थ्रोनी प्लांट, तो हु डू नॉट ईट द थ्रोनी प्लांट, तो आंसर जो है 3 का होगा बच्चों, वो होगा एनिमल्स। क्या होगा, एनिमल्स। ठीक है बच्चों, एनिमल्स। ठीक है, लिख लिए सभी बच्चे, एनिमल्स डू नॉट ईट थ्रोनी प्लांट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। डैश ओपन एंड बिकम ए फ्लावर, डैश ओपन एंड बिकम फ्लावर में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बच्चों बर्ड, BUDS, बर्ड। ठीक है, बर्ड्स मतलब होता है कली। कली जब खुलता है तो वह फूल का रूप धारण कर लेती है, कली जब खुलता है तो फूल का रूप धारण कर लेती है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों ध्यान से देखो, वी सॉ सीड इन द डैश, तो आंसर हो जाएगा बच्चों स्वाइन। क्या हो जाएगा बच्चों, स्वाइन, SOIL। क्या हो जाएगा, SOIL, स्वाइन। तो आज इतना ही, इसके आगे जो है हम लोग फिर कल के क्लास में जानेंगे क्वेश्चन आंसर के बारे में। अब मैं जो है सभी बच्चों को अनम्यूट करने जा रहा हूं, यदि किन्हीं बच्चों को कुछ पूछना है, ठीक है, तो वह जो है हमसे पूछ सकते हैं। और यदि देखेंगे कि समय बचेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर है वह अभी मैं कंप्लीट करा दूं। ठीक है, अभिनव हिल क्या आ रहा है, एकदम शांति से रहो। कोई भी बच्चे, है ना, बदमाशी नहीं करेंगे। मैं अनम्यूट करने जा रहा हूं, कोई भी स्टूडेंट एक शब्द भी नहीं बोलेगा। ठीक है, सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर सभी लिख लिए अपने अपने किताबों में। ठीक है, होमवर्क के रूप में आप लोग सभी बच्चे, है ना, जहां तक आज जो है क्वेश्चन आंसर कराया गया है उन सभी को जो है अच्छी तरह से नोट करना है अपने नोटबुक में और उसको याद करना है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यदि जवाब नहीं दोगे तो पनिशमेंट जो है आपके मम्मी पापा को वहां पे बोला जाएगा देने के लिए। ठीक है, तो आशा है कि सभी बच्चों को यह क्लास अच्छी लगे होंगे, है ना, और जो है समझ में भी आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करने जा रहा हूं ताकि आप लोगों का कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, हेलो सर, हेलो सर, हाँ बोलो। बताइए क्या हुआ, बी का बताइए, सी का ना बी का, सी का इतनी क्या होता है, मस्ट द फ्लोइंग सर, हर इतनी क्या होता है, ये दूसरा क्वेश्चन है, सी का मैच द पहला का क्या होगा याद करने के लिए तो बोल रहे हैं, थोड़ी है वो, बताइए ना। नहीं है वो सब क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरा दिए हैं सर। मत बताइए था उस दिन लिखवाए क्या होता है।
क्या डर? बस क्या होता है? ठोक दो। मजा सर CW तो बताइए तो। सर CW क्या है? ऐसे थोड़ी होता है। देखो कुछ इस तरह से तस्वीर बना हुआ है बच्चों, है ना? कुछ इस तरह से तस्वीर बना हुआ है ना, दोनों तरफ बना हुआ है। तो करना क्या है कि यह है ट्री है, ठीक है? रुको ट्री वाले बॉक्स के साथ मटर के पौधे जो होते हैं वो क्लाइंबर होते हैं। मटर के जो पौधे होते हैं वो क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं, इसलिए इनको जो है क्लाइंबर पढ़ाइए ना। ठीक है। उसके बाद उसके जो पौधे होते हैं वो तो व्हाट करती क्या होता है? जो है ठीक है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी बर्गर के पेड़ को बने हुए हैं, उनको भी जो है ट्री के साथ जो है मैच करते हुए है। दूसरे तरफ भी जो है अंगूर का पौधा बना हुआ है बच्चों, अंगूर का अंगूर का भी पौधे बने हुए हैं बच्चों, अंगूर का भी पौधे बने हुए हैं। ठीक है आप लोगों को, है ना? अंगूर का भी पौधे बने हुए हैं, जिसमें अंगूर का छोटा छोटा जो है लगा हुआ है ना? सर म्यूट कर दीजिए। बने हुए हैं, ठीक है? एक ही का आएगा। जो अंगूर का प्लांट सर म्यूट में मजा आ रहा था। होते हैं, क्या होते हैं? क्लाइंबर होते हैं। तो यहाँ पे जो है क्लाइंबर में अंगूर वाले में आप लोग जोड़ लेंगे, अंगूर वाले में जोड़ लेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है कुकुम्बर का जो है एक कुकुम्बर का देख रहे हो, कुकुम्बर का जो है पूरा आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, खीरा का, है ना? तो वह जो होता है वो क्रीपर प्लांट्स होते हैं। क्या ऐसा प्लांट होता है बच्चों? क्रीपर प्लांट होते हैं, ठीक है? उनको इस तरह से आपको जोड़ लेना है, ठीक है? यह जो है आपका क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी का जो है जोड़ना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सी का जो है आंसर दिया हुआ है, ठीक है? इस तरह से जो है इसको मैच करना है, ठीक है बच्चों? कि कौन सा पौधा जो है ट्री है, कौन सा जो है क्लाइंबर प्लांट्स है और कौन सा जो है क्रीपर प्लांट्स है, ठीक है बच्चों? आ रहा है आपको?